वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन मैकरोनी की रेसिपी। चिकन मैकरोनी की रेसिपी बहुत टाइप की मैं अपने चैनल के ऊपर लगा चुकी हूँ, जिसमें है टिक्का मैकरोनी, टमाटर मैकरोनी की रेसिपी और इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। लेकिन 20 से 25 अफराद के लिए अगर हमने चिकन मैकरोनी घर में बनानी है, किसी पार्टी में आप इस रेसिपी को ऐड करने वाले हैं, तो आप घर में खुद इसको किस तरीके से बना सकते हैं। आज की वीडियो है इसी के बारे में, तो आइए जानते हैं। तो इसको बनाने के लिए 3 मैंने मैक्रोनी एल्बो मैक्रोनी के जो पैकेट हैं वो मैंने ले लिए हैं। ये हर जो पैकेट है डिब्बा जो है ये 400 ग्राम के करीब इसके अंदर मैक्रोनी है और इस तरह मैंने 3 जो है डिब्बे लिए हैं। और इसके साथ हम जो है 10 से 15 अफराद के लिए, बल्कि इससे भी ज्यादा आप जो है वो बना सकते हैं। मैक्रोनी को आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसमें क्या करूंगी, पहले सबसे पहले हम इसमें इसकी मैरिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए तकरीबन जो है मैंने 3 पाव के करीब मैंने लिया है दही, और उसके बाद इसके अंदर 1 पैकेट हम चिकन टिक्का का इस्तेमाल करेंगे। चिकन टिक्का नेशनल वालों को लीजिएगा, मैं नेशनल वालों का ही हमेशा मसाले इस्तेमाल करती हूँ। उनकी जो मसाले होते हैं ना वो बहुत ही परफेक्ट होते हैं, फ्रेश होते हैं। उसके बाद बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 किलो के करीब बोनलेस चिकन का मैंने इस्तेमाल किया था। चिकन को हम बहुत छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे और इसके अंदर मैंने किसी भी सब्जी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमारी फैमिली में बच्चे जो है वो सब्जी वगैरह मैक्रोनी के अंदर पसंद नहीं करते, नहीं पसंद की जाती। तो मैंने जो है उसके अंदर ऐड नहीं की थी, मैक्रोनी के अंदर सब्जी ऐड नहीं की थी। तो आप अगर सब्जियां वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। 1 घंटे के बाद जो है मैंने मैक्रोनी बनाना स्टार्ट कर दी थी। जो 3 पैकेट थे ना वो खुले मुंह वाला बर्तन लें और उसके अंदर तीनों पैकेट ऐड कर दें। पहले पानी को थोड़ा सा गर्म होने दें, उसके अंदर नमक आपने ऐड कर देना और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है, उसके अंदर 2 बड़े खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है। लहसुन और अदरक की जैसे आपको हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर आपने सब्ज मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देना है। सब्ज मिर्चों का पेस्ट मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऐड किया है। सब्ज मिर्चों का पेस्ट, सब्ज मिर्चों का पेस्ट घर में बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। सब्ज मिर्चों को अच्छे से आप वॉश करने के बाद उन्हें ड्राई कर ले, छोटे छोटे पीसेस में कट करें, ग्राइंडर में डालें, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दें। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल बस इतना सा डालना कि आपका ब्लेंडर जो है वो चल जाए। उसके बाद लंबे अरसे के लिए आप इसको बना के आप स्टोर कर सकते हैं। ये खराब बिल्कुल नहीं होता, लाइफ को बहुत इजी कर देती है। उसके बाद जी 2 चाय के चम्मच मैं इसके अंदर 3 चाय के चम्मच मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया। 3 चाय के चम्मच चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया। अब ये नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 चाय के चम्मच ऐड किया। चिकन टिक्का मसाला भी हमने डाला था ना, उसके अंदर भी नमक होता है, तो नमक को फिर आपने इस हिसाब से एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं चाट मसाला 2 बड़े खाने के चम्मच और काली मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच। काली मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच और चाट मसाला 2 खाने के चम्मच ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद जब आपको लगे कि मसाला अच्छे से भुन चुका है तो आपने जी इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो ऐड कर देना है। मैंने ना इसको थोड़ा स्पाइसी बनाया था। मुझे स्पाइसी मैक्रोनी पसंद है। नॉर्मली मैक्रोनी तो फिर स्पाइसी ही अच्छी लगती है। तो अगर आप इतना ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं करते, आपको नहीं अच्छा लगता, तो आप तमाम मसालों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने 3 पैकेट बनाए थे तो ये इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना था। नॉर्मली जितनी मैक्रोनी स्पाइसी होनी चाहिए, बच्चे भी नॉर्मली खा लें, तो मैंने उस हिसाब से तमाम मसाला रखा था। जैसे पानी ड्राई हो गया और चिकन बहुत अच्छे से कुक हो चुका है तो ये मैंने चिली सॉस ऐड किया है। इसके अंदर हम 1 प्याली चिली सॉस का डालेंगे। प्याली की आप देख लें, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है मेरे पास, छोटी सी साइज़ की थी। ये मैंने सोया सॉस ऐड किया, चिली सॉस, उसके बाद सोया सॉस ऐड किया। चिली सॉस और सोया सॉस डालने के बाद सिरका ऐड करेंगे, वो भी सेम मिकदार में ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैक्रोनी जो है वो दूसरी साइड पे बॉयल हो चुकी थी। ये उसके अंदर हम तमाम मिक्सचर जो है अच्छे से ऐड कर देंगे और उसके बाद मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस ऐड किया था ऊपर से। चिली गार्लिक सॉस एक नॉर्मल सा सॉस है और आपको किसी भी बेकरी शॉप से, किराना शॉप से मिल जाता है। तो अगर आप चिली गार्लिक सॉस नहीं ऐड करना चाहते तो नॉर्मल जो केचप होता है ना वो भी आप ऐड कर सकते हो। अब तमाम मिक्सचर को अच्छे से कर लेती हैं मिक्स अप।
और आप भी ट्राई कीजिएगा इसको अफ्तार पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, कोई से भी घर में आपके फंक्शन है, कुछ भी कर रहे हैं आप और आप घर में खुद तैयार करना चाहते हैं इन चीज़ों को, तो बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।